Hello. Hello, good afternoon, Ananya. You are on mute, Ananya. Good evening, ma'am. Hello, hi, good evening, Ananya. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? मैं ठीक हूँ. आप खुश लग रहे हो. कैसी चल रही तैयारी? ठीक चल रही है मैम. Feeling confident? स्कोर ठीक है, बुरा नहीं है, डिसेंट है. बहुत मुझे ज़्यादा मैम बुरा. लग रहा है कि मुझे थोड़ा स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो स्टैटिक पे तो हम कर ही रहे थे. स्टैटिक तो चल ही रहा है. तो स्टैटिक में कहाँ आपको कमी दिख रही है आपकी? मुझसे मैम इसमें जैसे पॉलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो नहीं गलत होने चाहिए वो होए. जैसे दिखाइए मुझे. भेजिए. मैम मैं अभी इसके बाद भेजती हूँ. मतलब जैसे मैंने ये प्रेजेंट अभ्यास करिए में. अगर यू कैन प्रेजेंट. एक सेकेंड. जितना मैंने मैम जनरली देखा ना, मेरे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो सही हुए, पर जो बेसिक मतलब बेसिक है वो मुझसे गलत हुए. ये नहीं करना. ये प्रॉब्लम. देखो, डिफिकल्ट तो सही करने से अच्छा ही है. यू विल गेट ऑन द एज. मतलब आप दूसरों से ऊपर जा सकते हो. पर इजी गड़बड़ होने से ही हम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं. तो इजी इसलिए अभी मुझे लग रहा है कि मतलब करंट अफेयर्स तो ठीक है बट बेसिक्स मेरे गलत नहीं होने चाहिए. देखो करंट फाउंडेशन मतलब स्टैटिक इज द मेन फाउंडेशन. ठीक है. हम्म. करंट अफेयर कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑफ कोर्स उसमें भी बेसिक स्टैटिक इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी वगैरह एनवायरमेंट में करंट आने के चांसेस होते हैं. स्पेशली वो तो हर साल अलग अलग आता है. कभी स्कीम रिलेटेड, कभी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, कभी कुछ डेटा रिलेटेड आ सकता है. बट बेसिक मतलब वो फाउंडेशन तो इंपॉर्टेंट है. मुझे क्वेश्चन एक दो एग्जाम्पल ही बता दो ताकि मैं समझूं. मैम जैसे इसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ. एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. ये युद्धाभ्यास ऑन 6 अप्रैल. सी सेट तो आपका स्कोर ठीक है. सी सेट इज नॉट अ टेंशन. मैम इज इट विजिबल? न्यूट्रल माइनस. जैसे ये वाला क्वेश्चन था. एक सेकंड. डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट. Establish extending the jurisdiction of a high court to a union territory. Jurisdiction of a high court to union, establishing the common high court for 2 or more states. इसमें आपने आंसर्स लिखा. यस मैम मैंने करेक्ट आंसर इज डी. मेरा बी है. आपने 2 लिखा. आपने 1 नहीं लिखा. डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट. स्ट्रेंथ जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कौन डिसाइड करता है? कोई सुप्रीम कोर्ट की तो पार्लियामेंट करता है. तो मैंने बाय यहाँ पे वही लगाया वो. हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी. ये बहुत ज्यादा. एक बार इसका सोल्यूशन दिखाइए. Article 26 states that High Court shall consist of a Chief Justice and other presidents as determined by President. So the President decides the strength of judges based on the workload of High Court. ठीक है. Article Parliament by law extend or restrict the jurisdiction. ठीक है. तो सेकंड वाला आप भूल गए क्योंकि वो पार्लियामेंट करेगी, है ना. आपने उसमें प्रेसिडेंट लगा दिया. करेक्ट. यही हुआ ना. आपने सेकंड को आंसर बोल दिया जबकि वो पार्लियामेंट कर रही है. पहला वाला प्रेसिडेंट कर रहा है. यस मैम. ठीक है. मतलब देखो इस क्वेश्चन के लिए यू कैन बीट योरसेल्फ अ लॉट. थोड़ा सा बहुत सिंपल सिली क्वेश्चन नहीं है. थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हाई कोर्ट वाले आर्टिकल्स लोग बाय हार्ट नहीं रखते हैं. तो अच्छी बात है इन्होंने एक लूप होल फाइंड करके आपको पूछ रहे ताकि कोई गैप ना बचे. बट यू कैन बीट योरसेल्फ अप कि मेरा आपका स्टैटिक कमजोर है भाई. बाय दिस क्वेश्चन लर्न इट. लर्न फ्रॉम योर इटसेल्फ. जाओ हाई जो इससे गैप समझ में आ गया कि स्टैटिक वाले पार्ट में हाई कोर्ट वाला हमको उतने अच्छे से रटा नहीं है जितने सुप्रीम कोर्ट रटा है. एंड वी कैन लर्न फ्रॉम योर वो आर्टिकल्स. एक बार हाई कोर्ट वाले जाके देख लो. ये दिस इज द आई थिंक मोर. और ये बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं है. इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्योंकि देखो उसमें थोड़ा वर्ड्स का गेम है जो लोग थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं. टू बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट. थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर भूल जाता है. एंड इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू बिफोर. ये वाला. हाँ. इसलिए भी लोगों का ये मतलब वेल फॉर्म्ड नहीं है दिमाग में. आप समझ रहे हो. तो इट्स ओके. टेक इट एज अ लर्निंग क्वेश्चन. इसीलिए तो टेस्ट सीरीज देते हैं लर्निंग के लिए कि पीवाईक्यू को छोड़ के भी तो हर साल यूपीएससी आगे भी तो बढ़ता है ना. सिर्फ पीवाईक्यू नहीं पूछता रहता. इट गोज अ स्टेप हेड आल्सो राइट. मूव्स अहेड. तो वो सबके लिए भी प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर द वो. अगर ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे. तो अब यहाँ के लिए सही रहोगे. तो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई वोंट कॉल इट अ सिली मिस्टेक. दीज आर गैप्स जो हम पढ़ते में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं. ठीक है. Age of establishing of 2 or more states. President after consultation with Chief Justice of India on a decision with any question as to the age of a judge वाला judge तो नहीं है. और नीचे करिए 224 क्या बोल रहा है. Appointment of additional judges for a temporary period. Parliament of law establishes a common parliament made by law. ठीक है. ये छोटा मोटा इधर उधर भूल सकता है आदमी कि इसमें पार्लियामेंट था या इसमें प्रेसिडेंट था. तो इसमें थोड़ा सा याद कर सकते हो कि प्रेसिडेंट ये चीज करता है बाकी पार्लियामेंट करता है. प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ
कर रहा है, पर वो प्रेसिडेंट भी कर रहा है तो इन एडेड एडवाइस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करेगा, पर प्रेसिडेंट उसमें लिखा हुआ है ना उस आर्टिकल में। 213 था ना, क्या था वो आर्टिकल? 200 वो सबसे पहला आर्टिकल 216, ठीक है 216 ही अलग है, बाकी सब में पार्लियामेंट बाय लॉ है। जस्ट रिमेंबर इट। और क्या क्वेश्चन गलत हुआ है? हम बाकी तो ये तो ये मतलब ये थोड़ा करंट अफेयर है। इरोनेट पोर्टल अभी बहुत ज्यादा आ रहा था न्यूज में, बहुत ज्यादा, जो ये डुप्लीकेशन हुआ था बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो डुप्लीकेशन हुआ एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का सेम नंबर है एक स्टेट्स में, या इस तरह की चीजें कुछ कुछ गड़बड़ हुई, उसके केस में यूरोनेट फ्लैट पोर्टल आ रहा था, तो इसमें हमने क्या गलती की है? ए, और आंसर है सी, दोनों था ना। इज यूनिफाइड डेवलप्ड बाय ईसीआई टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल स्टेट, इट वाज पॉसिबल फॉर वोटर्स इन डिफरेंट स्टेट्स टू हैव द सेम। तो आपको लगा सेकंड वाला नहीं होगा? यस मैम, मुझे थोड़ा इलॉजिकल सा लगा पहली बार पढ़ ये के। अभी भी हो रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी हो रहा था। ये अभी रिसेंटली हुआ है ना महाराष्ट्र, ये न्यूज में आ रहा था, मतलब क्योंकि मैं न्यूज डेली देख ही रही हूँ, तो ये भी दिल्ली के केस में अभी रिसेंट जो स्टेट महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन, दिस हैज हैपेंड, दिस इज अ फ्लॉ अभी। तो ये तो होता ही है, अभी इलेक्शन सिस्टम इंडिया का इतना परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स है। ऑलरेडी पूछेगा क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं बुराई होती है इससे, तो मुझे नहीं पता यूपीएससी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट दिस इज मतलब थोड़ा न्यूज देखते रहने से। फिर अब तो बहुत पास आ गया, फिर भी आई वुड से अगर आप थोड़े वेल प्रिपेयर्ड हो तो न्यूज़पेपर देखते रहो। यस मैम। और क्या क्वेश्चन है? मतलब आई वांट टू सी क्वेश्चंस जो, मतलब आपने जो बोला कि वो नहीं बनने से मुझे लगे कि अनन्या ये नहीं बना, मतलब वो वाली बात नहीं लगी मुझे। वो वाला, ये वाला न्यूज़पेपर की लैक ऑफ रीडिंग हो सकती है, और पहला वाला थोड़ा सा डिटेल था, यू कैन लर्न दैट, नॉट अ। ये पिछला क्या उद्बोधन, दिखाइए दिखाइए। हम ये न्यूज़पेपर का था, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो लर्न इट, ठीक है, आंसर इसका ए है, ओनली वन। तो उद्बोधन पत्रिका स्वामी विवेकानंद की है, ये न्यू न्यू नॉलेज है। ये सबसे क्या होता है ना, व्हेन यू टेक कॉमराड, तो उनका था ना, कॉमराड किसका है? ये एनी बेसेंट, कॉमराड नहीं किसका है? मैम, एनी बेसेंट का तो कॉमनवेल्थ था। कॉमनवेल्थ है, कॉमराड पढ़ा हुआ है, किसका है कॉमराड? फिर लेस्ली, मोहम्मद अली जौहर। हाँ जैसे मुस्लिम्स वगैरह का था, हाँ, ठीक है ठीक है, ये सब रिवीजन के लिए सही है। केशव चंद्र सेन फ्रॉम, ये सब सही हुआ। और क्या गलत हुआ? ये विच ऑफ द फॉलोइंग वर द goals of Congress election manifesto to put an end to Government of India Act 1935, ठीक है, the right to form trade unions, removal untouchability, abolition of the जमींदारी system। आपने इसमें आंसर किया सी, है ना? आंसर था बी। जमींदारी सिस्टम तो थोड़ा मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो लोग नहीं कर सपोर्ट भी कर पाते रहे थे, थे उसका वो कॉज खुद को। भी, वो क्योंकि वो लोग खुद भी जमींदारी जो लोग थे वो तो खुद भी पार्ट थे ना रूलिंग उसके, सो उनका उनके, और सिंस दे वर वोटिंग, और वोटिंग राइट्स उनको थोड़ी ज़्यादा थी रिलेटेड टू देम, तो ये जितने भी मिनिस्टर्स बने थे उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे थे, ऐसा कुछ था जितना मुझे याद यस है। मैम, मुझे ये मॉडर्न हिस्ट्री तो मुझे रिवाइज करना है ढंग से। ये वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ये सिंपल में आएंगे, है ना? ये मतलब, हाँ ये एक बार रिवाइज कर लेना, छोटी छोटी चीज़ें। राइट टू फॉर्म एक बार दिखाओ क्या लिखा, राइट टू फॉर्म, रिमूवल अनटचेबिलिटी, हाँ नीचे आओ, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी वाज नॉट पार्ट, हाँ ये वाला याद है। इसलिए वो कहीं ना कहीं वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं ले पाए लोगों का जितना सक्सेसफुल हो सकते थे, क्योंकि लोग खुश नहीं हुए ना उनसे। जमींदारी, ये गलत हुआ। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल to the British Crown, the Government of India Act of 1850 transferred to the rule of India from the East India Company in respect to the both statements। ठीक है, इसमें भी सही हो सकता था, मतलब मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। यस मैम। ठीक है, मार्क्स बहुत बुरे नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइंग सिचुएशन, इट्स अ डिसेंट सिचुएशन। तो छोटे मोटे गैप्स है वही फुलफिल करने के लिए, देखो ये टेस्ट का यही फायदा होता है, द प्रोसेस इज दैट ओनली। पहले आप फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हो 3-4 बार पढ़ के, देन यू रीड द करंट अफेयर, वो सब आपको आना चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू कर दो ना। टेस्ट फिल द रिमेनिंग गैप जो दोनों से नहीं हुआ। कई बार पढ़ते, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मी का, मैंने भी पढ़ा, पर मुझे वो आर्टिकल्स याद नहीं थे। आई रिमेंबर लॉट ऑफ आर्टिकल्स बट आई डिड नॉट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेंबर दिस हाई कोर्ट रिलेटेड आर्टिकल्स, वो गलत होने के चांसेस थे। तो अगर मैं भी आपकी जगह पे होती, आई वुड जस्ट कि हाँ यार चलो, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई लर्नड अबाउट इट, क्योंकि ये गलत हो सकता था बाद में, है ना? तो वैसे उस तरीके से देखो, एंड इट्स ओके, इट्स गोइंग फाइन, है ना? बस हाँ, मॉडर्न इंडिया का जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ 1935, वो सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, उसके छोटी छोटी चीज़ें, कभी उसके जैसे ऐसे ही आया था एक बार
गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या क्या उनके फीचर्स हैं, ऐसे एक दो बार आ चुका है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार और उसकी बिल्ड कर सकते हो मॉडर्न इंडिया पढ़ के। इसीलिए मैंने आप ट्राइड टू फिनिश आर प्लान बाय 10th 11th में, सो दैट देन यू गाइस हैव 10 days टू वर्क ऑन द वीकर पार्ट दैट यू हैव फेल्ट। मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो आप बीच में भी काम करो, मैं ये नहीं बोल रही आप मत करो, बट आपका मेजोरिटी ऑफ चीज तो रेडी हो रहा है ना, मेजोरिटी ऑफ चीज तो रेडी हो, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट ही था। तो आपका टोटल बच्चे कितने हैं, आपका कितना रैंक आया इसमें? 15,000 में 1,500। देखो थोड़े बहुत बच्चे तो पता नहीं है, ये सारे बच्चे ऑफलाइन ही दिए होंगे ना? नहीं मैम, इसमें ऑनलाइन वाले भी आ गए। ऑनलाइन वाले जहाँ आते हैं थोड़ी चीटिंग आ जाती है ना, कुछ बच्चे गधे होते हैं, सम पीपल आर फुलिश, मान लो जो इनको भी चीट करके दे सकते हैं, 100-200 बच्चे हो सकते हैं ऐसे गधे, तो वो थोड़ा हटा लो। बट हाँ, हमारे पास अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है ही, अभी 1 मंथ है एग्जाम के लिए, इट्स नॉट दैट एग्जाम इज अ वीक अवे। तो उस गैप्स को फाइंड करना सही है, ठीक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सीलेंट नहीं है। कितना बाकियों का कितना आपको पता है? नहीं मैम, मैंने किसी से ऐसे पूछा नहीं। पीयूष का थोड़ा कम ही आया है जितना मुझे पता है। बस इसका एक अच्छा आया है, कुछ मतलब जब काफी अच्छा आया है। एक सेकेंड, क्या नाम है प्रखर का? अब मुझे लगता है इसको मास्टरी हो गई है एमसीक्यूज की। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे से आता है उनको, आई अग्री, हाँ। आई टोटली अग्री। उनका उनका स्कोर आया है इसमें 91 मार्क्स आए उनके, इसी आप लोगों के जीएस वाले में 420 रैंक है, ठीक है, बट नॉट बैड, यू आर ऑल्सो नॉट बैड। थोड़ा सा और देखो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई कोई मान लो जैसे हाईएस्ट भी कोई लाया 123, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज यू क्वालिफाई मार्क्स अबव द एग्जाम, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में बुरा अच्छा फील कर रहे हो, ये लोग 150 ला रहे हैं, मैं इतना खराब, दैट्स यूजलेस, है ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, डोंट फील बैड अबाउट दैट, जस्ट मेक श्योर दैट स्मार्टली आप उस थ्रेशोल्ड को बहुत कंफर्टेबली क्लियर करो, बस। देन स्टार्ट्स द रियल गेम, यस मैम। then starts the real game, I'm being very honest, मतलब क्योंकि मैं इस सबसे गुजर चुकी हूँ ना, I have मतलब I've got great marks here, I've got normal marks here, doesn't matter at all, will matter nothing। और इसमें टॉपर भी हो तो मैटर नहीं करेगा, हाईएस्ट लेकर आओगे प्रीलिम्स में, टॉपर बनोगे क्या फायदा, मेंस में टॉपर होगे तो 100% कोई आपको निकाल नहीं सकता लिस्ट में, ठीक है। तो ठीक है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बच्चे यही निकल जाते हैं, तो आई एम नॉट अंडर योर प्रीलिम्स, पर ठीक है, मतलब अगर प्रखर जितने बच्चे को 91 आ रहा है, आपको 5-6 नंबर और ला सकते थे आप। कितना है आपका? 70? 78। बस 85 लाते तो मेरे मतलब 80-85 ला रहे हो, मेरे हिसाब से सही है, आई थिंक इट्स गुड। और किसने मुझे बताया? पीयूष का थोड़ा कम आया, आई वाज नॉट हैप्पी विद स्कोर, मतलब जितनी मुझे उनसे उम्मीद थी वो कम आया, उनका 66 आया, तो वो बेटर कर सकते थे वो, ठीक है। ऐश्वर्या का पूछूंगी मैं, बट इट इज अ लर्निंग थिंग, जो आप मुझसे बोले थे ना पिछली बार, मैम इसका क्या है, थोड़ा सीखने तो मिलता है ना टेस्ट से। वो मैंने आपको मैम सीसैट का मैसेज किया था ना, तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं यूजुअली पैसेज से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं 45-50 मिनट सारे पैसेज कर दिए, उसके बाद आई मूव टू मैथ्स एंड एलआर। पर इस बार मैंने स्टार्ट कर दिया मैथ्स से। मैंने बोला कि ऐसे ट्राई करते हैं, तो मैं आई वॉज एबल टू डू ओनली 33 क्वेश्चन टोटल, बट मेरी गलत सिर्फ 3 हुए, तो उससे मेरा स्कोर ठीक हो गया। पर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे, क्योंकि मैं इंग्लिश के सारे पैसेज नहीं कर पाई फिर एंड में। समझ गए। नहीं देखो, मैथ्स मुझे भी पता, गारंटी होती है मैथ्स में लाने की, इंग्लिश में एक दो गलत हो सकते हैं, बट इंग्लिश ना खत्म, आप वन कैन एम ऑफ फिनिशिंग इंग्लिश क्वेश्चंस, वन कैन नॉट एम ऑफ डूइंग ऑल द मैथ्स क्वेश्चन, यू जस्ट कैन नॉट। कुछ क्वेश्चंस में यस। डिफरेंट आएंगे, और जो ये स्ट्रैटेजी लेके जाएगा वो फंस जाएगा। तो मैथ्स में सिंपल इजी क्वेश्चन जैसे आपने निकाले उस वो निकालो, और इंग्लिश अटेम्प्ट कर लो, एग्जाम तो इतने में ही निकल जाता है। इसलिए मैं पीपल में थिंक मैं सीसैट को बहुत ज्यादा नहीं करती, बिकॉज इट डजंट डिजर्व दैट मच, उसमें थोड़ा बहुत काम करके आपको बेसिक नंबर लाने होते हैं, है ना। तो इंग्लिश तो अटेम्प्ट करनी ही चाहिए पूरे। इंग्लिश पूरा कंप्लीट किया था आपने इसमें? हम इसमें हो नहीं पाया था, इसमें मेरा इंग्लिश काफी छूटा था। तो आराम से आप 90-95 पहुंच जाते अगर इंग्लिश थोड़ा करते हो। टाइम, इसलिए टाइम मैनेज का ही वो इशू हो गया था। मैथ्स में मुझे क्या डर लगता है बच्चों का, कि वो सॉल्व करना शुरू किया और किसी क्वेश्चन में अटक गए, हम्म। और फिर पूरा गेम खराब हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीजें, इजी वाली चीजें जो बनी जाती हैं, जो 80-70% सही ही होगी एक डिसेंट बच्चे की, वो कर लिया आपने, फिर इजी क्वेश्चंस निकाले, तो हम थोड़े सेफ गेम में पहुंच सकते हैं, है ना। तो फिर द काउंट बिकम्स बेटर, बट इट्स ओके, नथिंग इज वेरी स्केरी हियर अनन्या, ठीक है। और अभी हमारा आज क्या ग्रुप प्लान में, हमारा अभी एनवायरनमेंट चल रहा है ना, यस मैम। तो वो चल रहा है उसके हिसाब से कि हम थोड़ा डिलेड चल रहा है, क्या चल रहा है, और या व्हाट आर और यू? मैम मैं 2 सब्जेक्ट साथ में कर रही हूँ, बिकॉज एक से थोड़ा बोरिंग हो रहा था, तो मैं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट साथ साथ कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी में जैसे मैपिंग चल रहा है अभी मेरा, और साथ में इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो उसमें वो सही तरीका है, क्योंकि ज्योग्राफी अभी खत्म हुआ, एनवायरनमेंट हो जाएगा कल खत्म, है ना।
मतलब मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली भी आप ये टारगेट फुलफिल कर लोगे तो हमारा वो प्रॉपर सेकेंड राउंड खत्म हो जाना चाहिए बाय 27 अप्रैल। तो यू विल गाइज विल, मतलब उससे क्या होगा, जस्ट एक पैरामीटर होता है कि हाँ इस दिन तक मेरा ये खत्म हो गया है ना, वो इतने ही दिन है, तो हम कंफर्टेबली खूब सारा टाइम देके नहीं पड़ते किसी चीज को, ठीक है। तो बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो हमारे टारगेट्स थे वो पूरे हो गए थे। यस मैम। ठीक है, ग्रेट, टारगेट्स ओवर, सब कुछ सही चल रहा है, जस्ट कीप वर्किंग हार्डर राइट नाउ। आई विल नॉट से टू वर्क लेस, इस समय जितना हो सके, ये पढ़ने का टाइम है, ये यूपीएससी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट का टाइम है यूपीएससी का। एवरीबडी विल वर्क, एवरीबडी विल स्टडी। प्रीलिम्स से पहले जिनका प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस तक, प्रीलिम्स के बाद आधे बच्चों का पढ़ना बंद, मेंस के बाद बाकी बच्चों को पढ़ना बंद, फिर जब एग्जाम पास आता है पीपल स्टार्ट स्टडी। दिस इज द मेन टाइम टू स्टडी, दिस इज द टाइम यू गेन अ लॉट। इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं पढ़ना चाहिए, वो जो गलती करते हैं वो तो करते हैं, पर ये समय तो सब पढ़ रहे होंगे, है ना। सो यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। Political economic targets over of second round of group plan, ठीक है। और कुछ अनन्या, if you have anything else in mind please। नहीं मैम, ऐसे तो नहीं अभी। आई फील लाइक आई वांट टू फोकस मोर ऑन PYQs, वो मैं कर ही रही हूँ। हाँ, PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, PYQ इज इम्पोर्टेंट, पर सेकंड लास्ट राउंड जो होगा ना, लास्ट अभी PYQ रट लो पूरा, इसके बाद PYQ सब दिमाग में बैठ गया, किस तरह का आ रहा है वो रट चुका होगा आपको, है ना। देन इज द टाइम टू फोकस ऑन द दिस ईयर क्या आ सकता है। PYQ तो रिपीट भी मान लो 5-10 क्वेश्चन ही होंगे ना, बाकी तो नई चीजें ही आएंगी, तो फिर उसका टाइम आ जाएगा लास्ट। मतलब मे शुड नॉट बी लाइक अबाउट मगिंग अ PYQs राइट नाउ, यू कैन मग PYQs स्टिल, मे शुड बी अबाउट न्यू थिंग्स दैट मे कम, यू नो, फाइंडिंग मोर प्लेसेस जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारी चीजें कवर होनी चाहिए। PYQs जो रिपीट हो सकते हैं, करंट अफेयर साल के जो डिफिकल्ट टाइप की चीजें आ सकती है, तो हर जगह हाथ पैर मार के हमें एक्सपैंड करना होगा। तो हो ऐसा भी हो सकता है PYQ से एक भी क्वेश्चन ना, ऐसा हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो PYQ आना अच्छी बात है, बट वो काफी नहीं है। PYQ tells you the trend, PYQ tells you how UPSC asks question, बट अगर आप 2015 का पेपर देखोगे 2020 से बहुत अलग होता है, 2020 का पेपर 2024 से अलग होता है ना, अलग काफी कुछ। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे 21 के रेस के, पर एक दो चार क्वेश्चन से तो एग्जाम नहीं होगा। PYQs आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोकस ऑन PYQs इन दिस सेकेंड राउंड ओनली, है ना। उसके बाद न्यू चीजों पे क्या और आ सकता है, अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो मुझे क्या आना चाहिए, है ना। स्टैटिक तो रटा हुआ रहना ही चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को। बहुत मैम जैसे प्रखर जैसे बहुत लोग हैं, मेरा मतलब है, ठीक है। हाँ बहुत मतलब 1000 लोग तो होंगे ही देश में जो बहुत एग्जाम्स दे चुके हैं, दे हैव मक्ड अप थिंग्स, तो उनके लिए उनका स्टैटिक का नॉलेज काफी अच्छा है, तो उनके लिए आसान हो जाता है वो चीजें देना। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। मैं मैम ये पूछ रही थी, जैसे हम करंट अफेयर्स करते हैं तो उसमें भी उसके स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दो ना, बिकॉज क्वेश्चन इंटरलिंकेज करके ही आएगा। 100% उसके करंट अफेयर से देखो बहुत कम क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट बनते हैं, स्कीम्स के आ सकते हैं श्योरली, है ना। स्कीम्स आपको आनी चाहिए, कुछ इंडेक्स आया है, कुछ वर्ल्ड में कुछ हुआ, उसका इंडिया में क्या इफेक्ट हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट इंटरलिंकेज टाइप की चीजें, ठीक है। मैपिंग ठीक है, जो रिसेंटली कुछ हुआ, उसके बाद तो उसका बैकग्राउंड स्ट्रैटेजी मैटर करता है। इस तरीके से सोचोगे तो इसमें भी मेंस में भी वैसा ही पूछेगा, मतलब एज अ UPSC एस्पिरेंट वी आर नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद व्हाट हैपेंड, वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट, है ना। जैसे कुछ भी हुआ, जैसे अभी बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं आप न्यूज़पेपर पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बेंच कोर्ट ने अभी जो आर्टिकल 200 पे बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया था, सेट द टाइम लिमिट अबाउट हाउ मच गवर्नर कैन टेक टाइम टू गिव असेंट। पहले वो टाइम लिमिट नहीं थी, तो तमिलनाडु का जो केस 1 महीना और 3 महीना रखा हुआ है, यू नो, अलग अलग चीज़ों के लिए। आई जस्ट रिसेंटली ओनली रेड, तो ये सब जैसे न्यू चीज़ें हैं ना, तो आर्टिकल 200 का बैकग्राउंड है ना, तो ये वाला तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा इसलिए न्यूज़पेपर हल्का फुल्का, क्योंकि आप एक मतलब सीनियर 2 अटेम्प्ट दे चुके हो, अच्छे से पढ़े हो 2 अटेम्प्ट, आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर न्यूज़पेपर भी हल्का फुल्का देखते रह सकते हो। स्पेशली बताओ कौन सा पार्ट, पीछे का साइंस पेज। आई टेल यू वन थिंग, मैं ना PDF भेजती हूँ, हाईलाइटेड PDF भेजती हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें हर दिन का न्यूज़पेपर से जितने UPSC से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स है ना, उसका हाईलाइटेड पार्ट, मतलब वीडियो तो जाते ही जाता है, उसके साथ साथ बस PDF एक लिस्ट जाती है, उसमें बस 5-6-7 आर्टिकल्स है, वो भी हाईलाइटेड। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस ग्रुप में भी भेज दूंगी, 1 अप्रैल से तो मैं भेज ही रही हूँ, तो 1 अप्रैल से लेकर अभी तक तो आप लोग एक बार स्कैन कर लो। साइंस पेज में बहुत कुछ डिस्कस हो रहा होता है, जैसे अभी साइंस पेज पे एक डिस्कशन था क्लाइमेट चेंज और किस चीज़ का था, तो मतलब उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं एक एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में, उस तरह के 3-4 स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, तो उस तरह का कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या था, हाँ, पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेस के परसेंटेज ऊपर नीचे जाने से इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है ना। जैसे अगर पॉल्यूटेंट्स अगर हम कम करेंगे, पॉल्यूशन को अचानक कम करेंगे, तो अचानक गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स भी रिफ्लेक्शन का काम। ऐसे कुछ कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, कॉन्सेप्चुअल चीजें ऐसे उठ के आ जाती हैं, तो उसके बीच में अगर इंटर रिलेशन आपने पढ़ा नहीं है ना, तो वहाँ पे सोचने में थोड़ा गेस वर्क करना पड़ता है, पर अगर आप पढ़ते रहो तो थोड़ा सा ठीक है। तो न्यूज़पेपर इंटेलिजेंटली पढ़ना वुड बी स्टिल एडवाइसेबल,
एंड मैं एक आई ट्राई एंड सेंड मतलब मैं पीडीएफ उधर भेजती ही हूँ, वो लोग बनाते ही हैं, तो आई सेंड इट हियर आल्सो इन द ग्रुप, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत भी देखते रहो। लास्ट डे तक भी देखने में दिक्कत नहीं है, वो डिस्कस ही तो हो रही है ना चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। और आप मतलब जैसे देखो फर्स्ट टाइमर बच्चों को अभी किसी तरह बेचारे मैनेज करें चीज़ों को खत्म करना, बट आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो ना, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़े। कितने घंटे पढ़ रहे हो अभी अनन्या? मैम हो जाए 11 घंटे। तो बीच में कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है, तो न्यूज़पेपर का आइडिया अच्छा है, बिकॉज थोड़ा कुछ नया होगा। तो बोल ही रही हूँ आपको, न्यूज़पेपर करिए, ठीक है। तो एवरी डे एवरेज डेली आवर आपका 11 आवर पर डे। बोर हो रहे हो तो न्यूज़पेपर को कर लो, वो मतलब मेरे हिसाब से 12 प्लस पढ़ना चाहिए एक बहुत ही सिंसियर बच्चे को। तो अगर आपका 11 ही जा पा रहा है तो पेपर ठीक है मैम। उससे फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर अनटारगेटेड वे में, पर ट्रस्ट मी व्हेन यू विल बी, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो वो इशू को हम जान रहे होते हैं, यू नो वी आर गोइंग थ्रू दैट इशूज। फिर जब एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जब आप पढ़ोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उस पे एज अ इशू बेस्ड क्वेश्चन, तो आपके लिए वो याद करना आसान हो जाता है कि हाँ मैंने तो उस पर पढ़ा था, अच्छा उसमें ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो वो इट्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, दैट्स इट। ऐसा वेरी वो छोटी बात लगती है, पर जब आप अभी प्रीलिम्स के बाद सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, तो थोड़े ओवरवेलम बात करने में फिर टाइम लगता है। तो उस चीज़ को आप काउंटर करने के लिए, तो आपका जो यहाँ 1 घंटा मैं चाहती हूँ थोड़ा 12 प्लस हो, वो न्यूज़पेपर से कर लो। 12 ठीक है प्लस मैम। घंटे पढ़ो ही पढ़ो अनन्या, डोंट बी कॉम्प्लिसेंट। हम्म 12 प्लस पढ़ो, मतलब मेरे हिसाब से तो अब 12 से 15 घंटा पढ़ने का टाइम है। इट माइट साउंड लिटिल, वो अब है वो टाइम। और प्रीलिम्स के बाद 2 दिन के ब्रेक के बाद तो 12 प्लस आवर से कम नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही है अगर फाइनल लिस्ट में नाम चाहिए। उसके बाद भले लास्ट डे मेंस देकर फिर आप सो जाओ, जो करना है करो, आराम करो, बट उस दिन तक इफ यू वांट रैंक इन द फाइनल लिस्ट 12 प्लस यस पुश। मैम। पढ़ रहे हैं बच्चे, आप भी पढ़ो, कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है। भले आ जाएंगे पर फिर भी वी विल नॉट बी सो मेनी टैलेंटेड पीपल इन दिस कंट्री, है ना। तो कंपटीशन डिफिकल्ट है ही, ठीक है। सो फॉर द प्लानिंग टिल 21st 22nd थोड़ा पुश करो, इंक्लूड न्यूज़पेपर, थोड़ा बहुत उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते रहो, मैम आर्ग्यूमेंट्स। थोड़ा मेरे लिए ना मतलब रिवीजन बोरिंग हो रहा है बीच बीच में। तो बताइए कैसे क्या उस, करना है। मैं मतलब आपसे पूछना चाहती थी मैं कैसे करूँ उसको इंटरेस्टिंग। पीडी 365 वगैरह आपके हिसाब से आपको याद हो गया? मंथली मैगजीन्स वगैरह याद हो गया? ओवरव्यू तो है मैम, कुछ कुछ डिटेल्स नहीं होंगी ढंग से याद। बोरिंग लग रहा है तो उसका बेटर तरीका मेरे ख्याल से तो यू कैन सॉल्व, जैसे इनसाइड साइंस वगैरह के क्वेश्चंस ले लो और फिर देख सकते हो कि क्या आता है नहीं आता, तो यू कैन कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ, बोरिंग नहीं लगेगा टिपिकल रिविजन, समझ रहे हो मतलब। या फिर इनसाइड साइंस का करंट अफेयर ले लो, देखो कि उनके पास नया क्या है। यू विल चेंज, यू विल एक्सपैंड योर हॉराइजन्स अ लिटिल बिट। मैं ये नए बच्चों को कभी कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो याद ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उनको कभी एक और चीज़ बोल दूंगी तो वही याद नहीं है, ये कहाँ से याद करेंगे, आप समझ रहे हो। बट अगर आप से बोर हो रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, तो किसी एक और इंस्टीट्यूट का विच कैन बी इनसाइड साइंस, बिकॉज एकदम ही अलग इंस्टीट्यूट आता है, अलग टाइप का कवरेज करता है। फोरम आई साइब उनसे वो टिपिकल टाइप सिमिलर ही कवरेज होती है उन लोगों की। तो आई मीन इनसाइड साइंस के करंट अफेयर कुछ हैं एक आध उस तरह की, आप देखना एक बार। या तो क्वेश्चंस भी होते हैं उनके मंथली, वो मंथली क्वेश्चन करंट अफेयर भले मत पढ़ो, पर मंथली उनके क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर बेस्ड मंथली क्वेश्चंस होंगे कुछ इस तरीके, उससे रिवाइज करना शुरू कर दो। वो एक नया वे में पढ़ना, क्योंकि एक टिपिकल विजन आया इसका मटेरियल पढ़ते पढ़ते भी बोरिंग हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा न्यू चीज़ें ऐड करेगा आपकी प्रिपरेशन पे, वो कर सकते हैं। और इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर विल हेल्प, न्यूज़पेपर विल यस मैम। न्यूज़पेपर सफिशिएंट, 1-1.5 घंटा काफ़ी कुछ इंटरेस्ट ले आ देता है। थोड़ा बहुत वॉक बिल वगैरह आ रहा है, वो भी थोड़ा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर आई वुड से, अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर पूरा, दूसरे पेपर का बस और एडिटोरियल, और बस इस तरीके से देखो। तो न्यूज़पेपर एंड अनदर इंस्टीट्यूट्स करंट अफेयर जो थोड़ा कलरफुल लगे उस तरह का कुछ यूज़ कर सकते हो। दैट्स जस्ट माय फोटो, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते कुछ। यस मैम, मेन फोकस तो प्रीलिम्स ही है। हाँ, अभी और कुछ नहीं, पर न्यूज़पेपर आई एम टेलिंग यू विल टेक अ लिटिल बिट बोर्डम ऑफ योर्स अवे, है ना। क्या हो रहा है अभी, जैसे आज बुद्धिस्ट लोगों का एक एक्ट है गया का महाबोध का, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हिंदू लोग तो उसकी स्टोरी पढ़ोगे तो मजा आएगा, उसके वहाँ के जो महाबोधि टेम्पल है गया के, उसके बोर्ड है, उसमें हिंदुओं के भी लोग हैं और बुद्धिस्ट के भी लोग हैं, क्यों है, उसकी हिस्ट्री है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जस्ट लाइक नोइंग द इशूज व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना, ये सब चीज़ें। और अगर आप बोर हो रहे हो तो एक और चीज़ करो, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स कलेक्ट करो, वहाँ पे अभी भी हम मिसिंग हैं, तो बहुत कुछ है करने के लिए, है ना। तो न्यूज़पेपर से ऐसे टाइप की चीज़ें कलेक्ट करो। अभी रिसेंटली शिवाजी पे आर्टिकल था,
ज्योतिबा फुले पे आर्टिकल था, उनके ब्यूटीफुल कोट्स थे जो मैंने लोगों से शेयर भी किए हैं उसमें, वो कोट्स आंसर्स में एज इट इज बहुत ही अच्छे कोट्स हैं उनके। शिवाजी वगैरह का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सोल्जर्स के साथ अपने नीचे बैठ के खाते थे रिलीजियसली, ऑल्दो वो हिंदुइज्म का वो बोला जाता है, बट ही वाज वेरी नाइस, ही वाज काइंड टू ऑल द रिलीजन्स, मुस्लिम्स। उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला था कि यू विल नेवर डिसरिस्पेक्ट वुमेन ऑफ, जबकि उस समय तो ये सब काफी कॉमन होता था ना, मतलब डिसरिस्पेक्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम अदर रिलीजन, ही हैड गिवन स्ट्रॉन्ग थिंग्स लाइक दैट। और उनका एक बहुत ही अच्छा कोट्स भी है जो एज इट इज याद कर सकते हो, जैसे एक बिगनिंग और एंट्री हो सकती है चीज़ों की। मैंने वो शेयर किया पीडीएफ में, आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर लूंगी 10 के 10, आप उसमें वो वाली चीज़ें ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट ज़्यादा देखना, वहाँ मुझे लगता है आप अभी भी बिल्ड कर सकते हो और अच्छा, यस मैम। है ना। तो मतलब ये सब करने को तो बहुत कुछ है ना, बस प्रीलिम्स के डर से मैं कुछ और बोलना नहीं पसंद करती हूँ, बट प्रीलिम्स का ख्याल रखते हुए अगर थोड़ा बहुत ये कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि ऐसे का कंटेंट एक दिन में नहीं होता, ऐसे का कंटेंट ऐसे आप पढ़ सकते हो, इसलिए बोल रही हूँ कि इफ आई टेल यू 2 महीने में ऐसे का कंटेंट तो नहीं होगा, 3 अभी से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो इतने दिन में एक अच्छा गुड कलेक्शन ऑफ चीजें हो जाएंगी, डाइवर्स स्टोरीज का कलेक्शन होगा आपके पास, समझ रहे हो। जैसे अभी मैंने इतने दिन में विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए, शिवाजी आ गए, ज्योतिबा फुले आ गए, डिफरेंट पर्सनालिटीज। अदरवाइज आप बच्चों के ऐसे देखना, मैंने इतने ऐसे देख लिए, एक सिमिलर एग्जाम्पल सबके होते हैं, यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ही ऑब्वियस वे में दिए होते हैं, वही एग्जाम्पल्स होते हैं। वी नीड टू मूव बियॉन्ड दैट ऑल्सो ना। ये मैंने मैम बीच में मैं ऐसे मतलब जैसे कुछ रिवाइज कर रही हूँ या कुछ पीडीएफ पढ़ रही हूँ तो मैं पीछे न्यूज़ का पॉडकास्ट लगा लेती थी, तो मैंने यही सोचा कि ऐसे शुड बी लाइक अ कॉन्वर्सेशन विद द चेकर, कि वो बहुत इजीली पढ़े उसको। ईजिली भी पढ़े और कहीं कहीं उसमें इम्पैक्टफुल बातें भी होनी चाहिए, इजिली तो पढ़े ही पढ़े, थोड़ी इट कैन बी अ ब्लैंड कॉन्वर्सेशन, हाँ इट हैज टू बी मोर ऑफ यू नो लिटिल बिट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। बातें थी उसमें, इम्पैक्ट था, आर्ग्यूमेंट थे, कोर्स थे, वो एक इमोशंस को ऊपर नीचे, मतलब शुरुआत होती किसी बात से, वो जरूरी है। एक प्लेन जीएस की तरह बना दोगे तो मजा नहीं आएगा, सिंपल होनी चाहिए, बट इट रिक्वायर्स सम सिंपल येट इम्पैक्टफुल। हाँ, वो इमोशंस का ऊपर नीचे वो फर्क पड़ता है, उससे बहुत पड़ता है। ऐसे को आपको 10 पेज दिया है प्लेन कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन बांटने के लिए नहीं, बट मोर देन दैट, तो उसमें इम्पैक्ट करने का बहुत बहुत मौका है ना। तो उसके लिए चीज़ें कलेक्ट करो, और वो चीज़ें जब कलेक्ट करोगे ना, पता भी नहीं आपको कहाँ यूज़ होगा, वो उस समय उधर उस समय याद होगा, मतलब बहुत कुछ है अभी करने को, है ना। तो न्यूज़पेपर करो एंड कलेक्ट ऐसे टाइप कंटेंट, ये बोर्डम को काफ़ी हटाएगा। जैसे समझ लो कोई अच्छे पर्सनैलिटी का मेंशन है, तो उनकी कंटेंट को रख लो, है ना, उनके कंटेंट को जमा करो ताकि आपके आंसर्स में वैरायटी हो, वही मेजर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो लिख रहे हैं वही ना, उससे कुछ ज़्यादा भी कुछ हो, है। ठीक है, तो अभी इतना ठीक है, ठीक है। और कुछ अनन्या? तो मैंने आपको अभी पेपर तो बोला यही है बस। और इनसाइट्स आईएएस, इफ यू वांट टू, इनसाइट्स आईएएस का क्वेश्चन वाइज करंट अफेयर कुछ आता है, एक मिल जाएगा आपको उनकी वेबसाइट वगैरह में, आजकल जाओ तो सब कुछ ही मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो बताना। मैंने लास्ट ईयर एक मेरी स्टूडेंट थी जिसको सब कुछ ही आता था, उसको मैंने रिकमेंड किया था, तो वो उनका प्रीलिम्स भी अच्छा ही निकला था, तो वो भी लास्ट में इनसाइट्स आईएएस पढ़ रही थी, तो आप भी वो कर सकते हो जस्ट फॉर लिटिल बिट वैल्यूएशन। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, ओके अनन्या, थैंक यू ठीक, मैम। ओके, मिलते हैं अनन्या नेक्स्ट 17 वगैरह को मिलेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, ओके, डू यस नॉट बी मैम। at all. यस मैम। There are always a lot of people better than you, okay? यस मैम। Bye. बाय मैम।